जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप जी कहते हैं कि भोजन सरस होगा तो भजन निरस होगा, तो महाराज जी लाडली जी को नीरस भोजन तो नहीं पवा सकते महाराज जी? नहीं ऐसे तो हम कह रहे लाडली जी को अच्छा अच्छा पवाओ और इसके बाद जो प्रसाद है थोड़ा तुम ले लो, औरों को पवा दो और तुम रोटी दाल पाओ। रोज हलवा पूड़ी गुलाब जामुन बर्फी खा के देख लो। लाडली जी के लीवर चिदानंद है, तुम्हारे लीवर पार्थिव है। है वो तो 56 भोग पाके वहां कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अपने फर्क पड़ जाएगा, अपने पड़ जाएगा। आप पाओ रोज ठाकुर जी का भोग लगा करके खूब हलवा पूड़ी अच्छे अच्छे पदार्थ, 10 दिन बाद बताओ आपके भाव क्या है। नहीं महाराज जी, पाना तो नहीं चाहते सर, पर से नीरस पाएंगे तो वो लाडली को नहीं, जैसे हमने रोटी दाल हलवा पूड़ी बर्फी पेड़ा लगाए भोग, तो उसमें से पेड़ा का किनका ले लिया, हलवा का किनका ले लिया और रोटी दाल से पेट भर लिया। अब नीरस का मतलब थोड़ी कि सूखी रोटी चबाना, मतलब सात्विक भोजन पाना। एक बार झाड़ू मंडल है अपने रास मंडल के पास, झाड़ू मंडल स्थान है, तो सिद्ध बलराम दास बाबा जी थे, तो यमुना किनारे ही है, आज भी है यमुना किनारे। तो उस समय एक पेड़ के नीचे से बैठे हुए थे, तो माताएं बहनें स्नान कर रही थी यमुना जी में। अब उनके अंदर काम वेदना जागृत हो गई, वयोवृद्ध संत, तो उन्होंने अपने, अब वो तो संत हृदय एकदम निष्कपट होता है, सब शिष्यों को बुलाया और कहा हम यमुना जी में डूब करके अपने शरीर को छोड़ देंगे। उनका महाराज जी क्यों? बोले पाप दृष्टि हो गई। तो उन्होंने काम वेदना इतने सिद्ध महापुरुष के हृदय में कैसे जागृत हो गए? बोले महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा की जाए। तो उनको पकड़ के फिर धीरे धीरे पूरे वृंदावन की परिक्रमा, बड़ा महिमा में है वृंदावन, जो ही परिक्रमा की सो भाव खत्म हो गया, वो जो कुभाव आया था वो भाव खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ प्रसाद कहाँ से, आज जो प्रसाद कहाँ से आया था जो पवाया गया? तो उनका गोविंद देव जी का, उस समय गोविंद देव जी यहीं वृंदावन में विराजमान थे, गोविंद देव। तो भंडारी से पूछो जा करके कल का भोग कहाँ का लगा? तो वहां पूछवाया गया तो भोग लगा था कलकत्ता की वैश्या से। वैश्या ने अपने धन से, जो व्यभिचार से धन पैदा हुआ, तो उसका भी भाव था, गोविंद देव जी का भोग लगा दिया, वही प्रसाद उनको गया। तो सीधे ठाकुर जी के पास आए, सिद्ध पुरुष थे, ठाकुर जी से कहा प्रसाद न ले तो अपराध लगता है और प्रसाद ले तो बुद्धि भ्रष्ट होती, बताओ हम क्या करें? तो ठाकुर जी ने उनसे स्पष्ट वार्ता हुई। ठाकुर जी ने कहा कि हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड है, जो भी भोग लगाएगा हम पाएंगे, लेकिन तुम हमारे प्रसाद का किनका ले लो? कौन कहता है भरपेट पाओ प्रसाद, मधुकरी मांग के पाओ? हमारे प्रसाद का किनका ले लो? तो ठाकुर जी के प्रसाद का ऐसे किनका ले ले और अपना रोटी दाल का जो भोग लगावे वो पाले। पवन गुप्ता जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने गुरु जी को दक्षिणा देने गए तो गुरु जी ने कहा वत्स अपनी गुरु माता से पूछो। गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र समुद्र में गया था, लौटकर नहीं आया, उसे सशरीर वापस लाओ। तब श्री कृष्ण जी ने समुद्र से पूछकर शंखासुर का वध किया और यमराज से विनती की और गुरु का पुत्र सशरीर लौटा दिया। महाराज जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु माता के लिए असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे क्या हम सब जो दिन रात भगवान का नाम जप करते हैं अपने प्रेम बल से आपको सशरीर पुनः अपने बीच ला सकते हैं? ले जो भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं भगवान, देखो दोनों किडनी फेल है और हमारी दिनचर्या चल रही है, कितनी बड़ी भगवान की हेतु की कृपा है कि ऐसी स्थिति में भी दिनचर्या चला रहे, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, हमारी जो भागवतिक दिनचर्या है वो सब चल रही है, समय से उठना समय से सब करना, तो उनकी कृपा से ही तो चल रहे, नहीं तो कृपा ना हो तो पड़े पड़े सड़ते रहे। डायलिसिस हो रहा है, पड़े पड़े सड़ते रहे। अब कल डायलिसिस हुआ, आधा घंटा में तैयार होके यमुना जी के किनारे पहुंच गए, डायलिसिस वाला यमुना किनारे पहुंच जाएगा। ये सब भगवान की अब भी कृपा है, तो वो हमें नया जीवन दिए हुए हैं। 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो नया जीवन अगर वो न दिए होते
तो हम कैसे आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे होते। डायलिसिस हो रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, पर हमको वो पावर दिए हैं जिससे हम सत्संग भी कर पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला पा रहे हैं। इसलिए हमें लगता है जितने दिन भगवान हमें रख रहे उतने दिन लाभ ले लो जितना लेना है, और फिर हमारी जो वाणी है उसके द्वारा लाभ लेते रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शरीर पुनः दोबारा इसी रूप में आवे। अगर भेजेंगे भी, मान लो भगवान ने भेजा कि जाओ हमारी सृष्टि का कार्य पूरा करो, तो दूसरे रूप में आएगा। रूप दूसरा होगा, नाम दूसरा होगा, परिचय दूसरा होगा, जन्म स्थान दूसरा होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वही रूप लौट। वो तो देवकी जी ने कहा तो भगवान ने देवकी जी के पुत्रों को भी तो दिखाया। जो 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे, वो 6 पुत्र लाके देवकी जी को दिए। तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो पूरी सृष्टि के रूप बना कर स्वयं आ सकते हैं। उनको दूसरों को लाने की जरूरत क्या है, वो तो स्वयं वही रूप बना सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का अपहरण कर लिया तो स्वयं बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, भगवान के नहीं बने। वैसे छड़ी बन गए, वही छीका बन गए, वही रस्सी बन गए, वही कपड़ा बन गए, वही सखा बन गए, वही बछड़े बन गए। तो भगवान है, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं है। हम लोग भजन करें और भगवान को प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। ये शरीर नाशवान है, आज रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर देखो, हम 100 वर्ष जिए लेकिन भजन ना हो तो जीना क्या। अगर हम 100 मिनट जिए और खूब डट के भजन करते हुए मर गए तो हमारा काम बन गया। तो हमारा खास बात भजन करना है, लंबा जीवन जीना नहीं है, खास बात भजन करना है। आप लोग इसलिए सोचते हैं कि लंबा जीवन इनका होगा तो हमसे सत्संग होता रहेगा, प्रश्न उत्तर होते रहेंगे, लाभ मिलता रहे। देखो भगवान की सृष्टि किसी दूसरे को तैयार कर देंगे, उनकी सृष्टि में कोई कमी थोड़ी है, वो दूसरा तैयार कर। पीस अलग होगी लेकिन दूसरा तैयार कर, दूसरा संत ऐसे प्रकाशित कर देंगे जो हमारे समाज का कल्याण करेगा, जो हमारे समाज का मंगल करेगा। भगवान की सृष्टि में कमी थोड़ी। एक से एक महात्मा, एक से एक वीतराग, एक से एक तपस्वी, एक से एक ज्ञानी पुरुष, महापुरुष पड़े हुए हैं। भगवान किसी को भी प्रकाशित कर सकते हैं। वो तो मूर्ख को भी विद्वान बनाकर बुलवा सकते हैं। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। मुस्कान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत पापी प्राणी हूं। से आपकी वाणी सुनना शुरू किया तो समझ आया कि जीवन में करना क्या है। गुरुदेव, आपको सुन के अपनी बहुत सारी कमियों पर काम करना शुरू किया, बट एक पाप खत्म नहीं हो रहा, वो है दोष दर्शन। मुझे सबसे ज्यादा दोष दर्शन अपने घर के लोगों में होने लगता है। आपकी कृपा से रोज सुबह उठ के सबको प्रणाम तो करती हूँ, बट ये दोष दर्शन बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी। बहुत जलन होती है बाद में कि पतन ना हो जाए। बुद्धि की मलिनता के कारण है। नहीं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। अगर हम अंदर ढूंढने लगे, वैसे बहुत शाबाशी है आपको कि आपने अंदर काफी खोज की कि हमारे द्वारा गलतियां होती हैं, उन गलतियों का सुधार कर रहे हैं। तो इस गलती का सुधार बिल्कुल सीधे सटीक, जिस पर दोष दर्शन हो उस पर भगवत भाव करके प्रणाम करते रहो। बस मन बार बार दोष दर्शन करे, तुम बार बार प्रणाम करते रहो, तुम जीत जाओगे, मन पवित्र हो जाएगा। सब में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्ति दृश्याश्च ये सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, बात करने लायक भी नहीं, नीच पुरुष है, उनमें भी भगवान विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरी बुद्धि कहती है उसमें भी भगवान विराजमान है। दृढ़मति भगवान को प्रणाम। जब हम किसी की क्रिया देखते हैं तो उसमें दोष दर्शन होता है, और जब हम कारण देखते हैं तो वो परमात्मा है। सबका कारण परमात्मा है। तो हम उस कारण तत्व को प्रणाम करें, क्रियाओं की तरफ न देखें। क्रिया तो कहीं अच्छी हो रही, कहीं बुरी हो रही है, लेकिन सब अच्छी बुरी क्रियाओं में जो कारण है, पावर है, वो परमात्मा है। इसलिए हम अगर दोष दर्शन करते रहे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमको अपने पतन होने से बचाना है,
दूसरों में जहां दोष दर्शन हो तो कारण तत्व को, क्रिया गंदी है यद्यपि, क्रिया मलिन है, पर कारण तत्व निर्मल है, इसलिए उस कारण तत्व परमात्मा को प्रणाम है, ऐसा भाव करो। सत्या रानी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अब शरीर बुढ़ापे में आ गया है, अब जीवन में कुछ सचेतना जागी है आपके दिव्य प्रवचन सुनकर कि हमें भी भगवत प्राप्ति होनी है। महाराज जी, इस अवस्था में सरल उपाय क्या है महाराज जी? क्या दान पुण्य, पूजा पाठ कुछ है? इससे दान पुण्य से कुछ नहीं होना, पूजा पाठ के लिए समय नहीं रह गया। तो अभी सरल उपाय राधा 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 राधा, और कुछ भी ना? अरे और कुछ करना क्या बाकी रह गया जब राधा राधा रट रहे हैं? सब कुछ करके तो हम बोल रहे हैं राधा राधा। पर महाराज जी, हमें लगता है कि और बहुत कुछ करना चाहिए, मतलब ये सब अहंकार पुष्ट होने की बातें हैं, कुछ नहीं करना, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। पर जिसके पास इतनी छोटी थोड़ी आयु रह गई है उसका भी करना पड़ जाएगा राधा राधा से। सबकी थोड़ी आयु यार, पता नहीं चला हमें आज लगता है कि हम जैसे कल घर से भागे हों। 50-55 वर्ष, 55-56 साल की आयु है, तो 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, ऐसे 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए। आज हमको वही ऐसे जब देखो तो कल वाला दिन लगता है कि जैसे कल भगे हों घर से, ऐसा लगता है। तो आयु तो ऐसे व्यतीत होती चली जाती कि पता ही नहीं चलता है। तो जितनी आयु अब बची है